प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आरडी हिंदी लेक्चर में आप सबका स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को रीतिकाल के बारे में बताया था और रीतिकाल की रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं से संबंधित जानकारी दी थी। आज मैं आपको रीतिबद्ध धारा से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्नों की चर्चा करूंगा। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। तो आइए आज हम रीतिबद्ध धारा के प्रमुख प्रश्नों को हल करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? इसका उत्तर है 1643 से 1843 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किस विद्वान ने कहा है? तो इसका उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतिकाल की दो प्रवृत्तियां या विशेषताएं बताइए। तो रीतिकाल की दो प्रवृत्तियां या विशेषताएं हैं, पहला रीति ग्रंथों का निर्माण और दूसरा है श्रृंगारिकता। आज का चौथा प्रश्न है, रीतिबद्ध शाखा के दो प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो रीतिबद्ध शाखा के दो प्रमुख कवि हैं केशव दास और चिंतामणि। आज का अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचनाकार का नाम बताइए। उत्तर, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशव दास। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में रचनाएं की हैं। तो रीतिकाल के वह कवि जिन्होंने वीर रस में रचनाएं लिखी हैं उनका नाम है भूषण। अगला प्रश्न है, काव्य निर्णय किसकी रचना है? तो काव्य निर्णय आचार्य भिखारी दास की रचना है। रसराज एवं ललित ललाम के रचयिता कौन हैं? तो रसराज एवं ललित ललाम के रचयिता मतीराम हैं। अगला प्रश्न है, कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो कविकुल कल्पतरु के रचयिता हैं चिंतामणि त्रिपाठी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रारंभ किससे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रारंभ चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? तो इसका उत्तर है रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। मैंने कल आपसे चर्चा की थी कि मिश्र बंधु के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। इस प्रकार मैंने आप लोगों को आज रीतिबद्ध धारा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनकी चर्चा कर दी है। ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप लोगों से आग्रह है कि इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लें और इन्हें याद कर लें। अंत में मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगा कि यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक करें और अपने मित्रों से शेयर करें, साथ ही मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।